आज हम बेवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे। पेय पदार्थ का यूज़ मनुष्य प्राचीन काल से करता हुआ आ रहा है। मनुष्य अपनी बॉडी को रिफ्रेश रखने के लिए, अपनी बॉडी की थकान मिटाने के लिए पेय पदार्थ का यूज़ करता है। बेवरेजेस आर स्टिमुलेटिंग, रिफ्रेशिंग, ड्रिंकेबल लिक्विड विद कूलिंग इफेक्ट। जो पेय पदार्थ हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करें, उत्तेजित करें, हमारी बॉडी को रिफ्रेश रखें, हमारी बॉडी की थकान मिटाएं, उसको एक कूलिंग इफेक्ट दें, उनको हम बेवरेजेस कहते हैं। बेवरेजेस को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एल्कोहलिक बेवरेजेस और नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस। नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस वो होते हैं जिसमें फर्मेंटेशन की क्रिया नहीं होती, जिसके थ्रू अल्कोहल नहीं बनता, जिसमें अल्कोहल की मात्रा नहीं होती, वो नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस कहलाते हैं। जैसे कॉफ़ी, टी, कोको कोला, खाट, ये सब जो है नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस है और इनका यूज़ पूरे ओवरऑल इंडिया में किया जाता है और कई तरह के बेवरेजेस बनाया जाता है नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस। और जो एल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। एल्कोहलिक बेवरेजेस एनी फर्मेंटेड लिक्विड सच एज वाइन, बियर और डिस्टिल्ड स्पिरिट दैट कंटेन इथाइल अल्कोहल। इनमें क्या होता है, अल्कोहल की मात्रा होती है उसमें, जैसे बियर है, ब्रांडी है, इनमें 40 से 70% अल्कोहल पाया जाता है और मनुष्य इसका यूज़ प्राचीन काल से करता हुआ आ रहा है। और आप जानते हैं कि अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए कितना हानिकारक है। फिर मनुष्य अपनी थकान को दूर, अपनी टेंशन दूर करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए, दर्द मिटाने के लिए ये अल्कोहल का यूज़ करता है। और आप जानते हैं कि अल्कोहल में जो सेरोसिस होता है वो हमारी लीवर पर बहुत दुष्ट प्रभाव डालता है। उसमें जो सिरोसिस होता है हमारी लीवर पे इफेक्ट करता है। जो अल्कोहल होता है हमें उसका बहुत कम से कम उपयोग करना चाहिए। ये हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। जितने भी बेवरेजेस हैं उनको हम प्लांट से प्रोडक्ट्स बनाकर उसको इंडस्ट्रियल मेथड से हम बेवरेजेस बनाते हैं। इसका बेवरेजेस जो है, पेय पदार्थ है, उनका पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपनी बॉडी को रिफ्रेश रखने के लिए। आज हम दो मेन पढ़ेंगे जो पूरी दुनिया में फेमस हैं, जो पूरी दुनिया में इसका यूज़ किया जाता है, कॉफ़ी एंड टी। टी का बोटानिकल नेम होता है कैमेलिया सिनेंसिस, जिसकी फैमिली है थिएसी। और इसका जो हम पार्ट यूज़ करते हैं वो यंग लीव्स होती है, उससे हम चाय की पत्ती बनाते हैं, टी बनाई जाती है। और ये एवरग्रीन श्रब है, स्मॉल ट्री है ये। और इसका जो नेटिव है, यानी कि जो इसका ओरिजिन है, वो मानते हैं कि चीन से ही इसका ओरिजिन हुआ है और इंडिया को भी इसका ओरिजिन माना जाता है। इंडिया में जो है ये असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी की पहाड़ियों जो हैं दक्षिण में, वहाँ इसका खेती की जाती है, इसको उगाया जाता है, इसकी क्रॉप को। और ये जो होती है, इसमें जो फ्रेश लीव्स होती हैं उसमें कैफीन, टैनिन, थायनिन होता है। जो टैनिन होता है उसकी वजह से एक कलर आता है, टैनिन की वजह से जो रेड ब्राउन कलर आता है ना, वो टैनिन एल्कलॉइड की वजह से आता है। जो थैनिन होता है जिसकी वजह से हम रिफ्रेश फील करते हैं, एक स्टिमुलेशन होता है, वो थायनिन की वजह से होता है, थाइन की वजह से, ये एल्कलॉइड की वजह से होता है। और ये ट्री क्रॉप को उगाने के लिए हमें एक 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की और 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए और एक गर्म नमी युक्त पहाड़ियों वाले स्थान पे उगाया जाता है इसको। ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होते हैं। और इसमें इनकी लीव्स में कुछ ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जो कि एक फ्रेगनेंस, एक एरोमा प्रदान करती हैं। और जो टी होता है उसमें पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो एक एंटीऑक्सीडेंट है एंड दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट हार्ट डिसीज, स्ट्रोक एंड कैंसर्स। तो ये उसमें मदद करती है।
अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसको विदरिंग द लीफ, रोलिंग द लीफ एंड फर्मेंटेड के थ्रू एंड फायरिंग के थ्रू इसको बनाया जाता है। पहले इसको कलेक्ट करा जाता है, इसको सुखाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है, विदरिंग करा जाता है। फिर इसकी रोलिंग होती है, जो इसकी लीव्स हैं उसको चपटा, मतलब जो इसका प्लांट है उसको चपटा करा जाता है, रोलिंग करते हैं उसको। फिर उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। फर्मेंटेशन मीन्स उसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, नॉट कि उसको ऑक्सीडेशन की क्रिया कहते हैं, पर पहले से ही इसको फर्मेंटेशन के नाम से ही जाना जाता है। तो उसमें जो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडाइज एंजाइम होता है उसके थ्रू ऑक्सीडेशन किया जाता है। जैसे ब्लैक टी जो बनाई जाती है वो इसी प्रोसीजर के थ्रू बनाई जाती है। फिर वापस में इसमें फायरिंग होती है, जिसे फिर वापस से सुखाया जाता है। और जो ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। सो टी का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मेन बेवरेज है जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी पूरी लाइफ में। और दूसरा हमारा पेय पदार्थ है कॉफ़ी। कॉफ़ी का बोटैनिकल नेम होता है कॉफ़िया अरेबिका। इसकी फैमिली है रुबिएसी और इसका जो हम पार्ट यूज़ करते हैं वो सीड्स हैं, या दो या एक या दो होते हैं इसमें सीड्स उसका। और इसका ओरिजिन जो है वो इथोपिया है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी, वहीं पे इसकी क्रॉप को उगाया गया था। सो इसका ओरिजिन जो नेटिव है वो इथोपिया है। सो कॉफ़ी प्लांट इज़ अ पीरियड श्रब और स्मॉल ट्री होता है। इसकी हाइट 4 से 9 मीटर होता है, ठीक है। इसको ग्रो कराने के लिए हमें हॉट मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। और जो इसके सीड्स होते हैं उसकी स्किन को, उसका जो फ्रूट है बेरीज एंड उसकी स्किन को रिमूव करके उसको फिर रोस्ट करा जाता है और एक इसमें एरोमा, एक फ्लेवर, एक कलर आता है। उसकी वजह से वो फ्रेगनेंस होती है, उसमें एक एरोमा होता है। और सीड्स में जो होते हैं उसमें कैफीन होता है, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैटी ऑयल्स प्रेजेंट्स होते हैं। सो कॉफ़ी जो होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स होते हैं, विटामिन B3, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब कॉफ़ी में प्रेजेंट होते हैं। और हमारे इंडिया में कॉफ़ी का कल्टीवेशन जो है वो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, साउथ की साइड उगाया जाता है। और ये इसका यूज़ पूरी दुनिया में बहुत लोग करते हैं और ये एक ऐसा पेय पदार्थ है जो बहुत पूरी दुनिया में इसका यूज़ किया जाता है। बट इसका ज़्यादा यूज़ करना भी ठीक नहीं है क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है और जो कि हमारी ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है